नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो शिक्षा विभाग का फरमान, इंग्लिश सीखिए श्रीमान। सरकारी शिक्षकों की इंग्लिश सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए शिक्षकों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षा विभाग के इस फरमान पर सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस ने सरकार पर अंग्रेजी को बढ़ावा देकर हिंदी का गला घोटने का आरोप लगा दिया। भोपाल से एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिक्षकों की इंग्लिश सुधारेगी सरकार। इंग्लिश लैंग्वेज के शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। स्कूल शिक्षा विभाग पढ़ाएगा अंग्रेजी का पाठ। इंग्लिश लर्निंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देगी ट्रेनिंग। स्कूल शिक्षा विभाग के फरमान पर सियासत। कांग्रेस ने हिंदी का गला घोटने का लगाया आरोप। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश भाषा के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। ट्रेनिंग के लिए भोपाल में एक राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान इंग्लिश लर्निंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काम कर रही है। यह संस्थान राज्य के सभी शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षण संस्थानों में इंग्लिश भाषा संबंधी अकादमिक और ट्रेनिंग के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। ELTI संस्थान इंग्लिश भाषा के लिए हैदराबाद के इंग्लिश और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय से मदद लेगा। कांग्रेस ने शिक्षा विभाग के फरमान पर सरकार को घेरा। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हिंदी को बढ़ावा दे रहा है, जबकि प्रदेश सरकार अंग्रेजी को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी दिखावे की राजनीति करती है। प्रदेश में हिंदी का गला घोंटकर इंग्लिश को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। ये हमारी राष्ट्रभाषा को यहाँ इस मध्य प्रदेश में पहले से ही बीजेपी और RSS बहुत बेहतर स्थान दिया है। अब अंग्रेजी पढ़ाने के लिए जो कंपनियां या जिस तरीके से टीचरों को ये प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो ये दो मुही चेहरा है इनका। तो राष्ट्रभाषा तो हमारी है ही, राष्ट्रभाषा की भाषा के साथ साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। लेकिन अब इसमें ये आपस में भी इनका तालमेल नहीं बन पा रहा है कि हमें प्रदेश के बच्चों को और प्रदेश के हायर एजुकेशनल बच्चों को किस तरीके से हमें एजुकेशन देना चाहिए। इस बार शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया है। प्रशिक्षण के लिए ELTI ने जहां शिक्षण सत्र के लिए कैलेंडर तैयार किया, वहीं दूसरी तरफ MP में गुजरात संस्कृत बोर्ड की एंट्री हुई। मंत्रालय में स्कूली शिक्षा मंत्री के साथ गुजरात संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष ने बैठक की। बैठक में शिक्षा मंत्री को महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। संस्थान जीवाजी वेदशाला उज्जैन योग प्रशिक्षण केंद्र की एक वेबसाइट भी है, जिसमें 538 प्राचीन पुस्तकें, संस्थान की परीक्षा के प्रश्न बैंक अपलोड है। गुजरात संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष ने स्कूल शिक्षा मंत्री गुजरात आने का आमंत्रण भी दिया है और इस पर भी कांग्रेस ने MP में जहां गुजरातीकरण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया, जबकि बीजेपी नई शिक्षा नीति के साथ काम कर रही है। हमारा मेन एजेंडा है हिंदी भाषा की बात करना, और हम सब जानते हैं कि हम भारत में बाकी भाषाओं का ही मान सम्मान आदर करते हैं, और इसीलिए मध्य प्रदेश के राज्य में यदि विभागीय स्तर पर निर्णय किया गया कि जो प्राध्यापक या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, उन अध्यापकों को यदि और बेहतर जानकारी उस भाषा की हो, उनके नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण के कोर्स कराए जाए, तो वो हिंदी का गला घोटना थोड़ी है। वो तो उस अंग्रेजी के अध्यापक हैं, अंग्रेजी के अध्यापक को अंग्रेजी के आज के समय का प्रशिक्षण दिया जाए, क्या और श्रेष्ठ कर सकते हैं उन विषय का। यदि किसी विषय वस्तु की विषय विशेष की अच्छी तैयारी कराई जाए जो अंतोगत छात्र के हित में, तो उन्हें आपत्ति क्या है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के प्रयास जारी हैं। शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल के अलावा बदलते समय के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन प्रदेश में जब भी शिक्षा व्यवस्था की बात होती है तो सियासत जाती है। प्रदेश में बदलाव शिक्षा व्यवस्था का हवाला देती है तो बीजेपी कांग्रेस को उसके कार्यकाल का आईना दिखाती है। BSTV के लिए राजधानी भोपाल से मनोज राठौर की खास रिपोर्ट।
तो देखिए, ये इंग्लिश बनाम हिंदी की जंग नहीं है। यहाँ पर ये सिखाया बताया जा रहा है कि इंग्लिश को अच्छे से सीख लीजिए। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त वंदना त्रिपाठी जी जुड़ चुकी हैं। आप प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त शिक्षाविद भी जुड़े हैं, कमल विश्वकर्मा जी, स्टूडियो से ही। बहुत स्वागत है कमल जी का। शुरुआत करते हैं वंदना जी आपसे। ये कांग्रेस पार्टी का कहना है साहब कि ये इंग्लिश बनाम हिंदी की सियासत क्यों कर रहे हैं? क्या हिंदी बोलने वाले कमतर हैं, अंग्रेजी बोलने वाले श्रेष्ठ हैं? माने ये हिंदी बनाम अंग्रेजी पर बात आ रही है फिलहाल, तो अगर मैं सियासी और देखूं। नमस्कार विवेक जी, नमस्कार कमल जी। पहले तो ये स्पष्ट कर दूं मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि पहले अपनी पार्टी के लोगों को हिंदी बोलना सिखाइए। आपकी पार्टी में ऐसे बहुत से नेता हैं जो ढंग से हिंदी नहीं बोल पाते। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, केंद्र राष्ट्रीय नेतृत्व में बैठे हुए लोग हिंदी बोल नहीं पाते, अपना भाषण अंग्रेजी में देते हैं। और आज आप बड़े अंग्रेजी के और हिंदी के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। तो पहले जरा अपना याद कर लिया करिए कि आपकी पार्टी में अभी हिंदी की ट्रेनिंग की जरूरत है। शिक्षकों को तो हम अंग्रेजी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और आपकी पार्टी के नेता हिंदी भाषा ही नहीं बोल पाते। आप जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र की भाषा आपसे बोलते नहीं बनती, और आप दूसरों को ज्ञान देने चले हैं। दूसरी चीज ये कि अगर हम स्कूल में शिक्षकों को अंग्रेजी की अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं और इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर इस कार्य को कर रहा है, तो आपको पता है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो अगर हम इंग्लिश की ट्रेनिंग दे रहे हैं और अपने शिक्षकों को इंग्लिश में एक्सपर्ट बना रहे हैं या उन्हें अपग्रेड कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है? ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। पेरेंट्स को अगर ऐसा लगता है कि उनके टीचर्स को हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए, तो इसमें राजनीति कहाँ बीच में आती है? आज हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इंग्लिश भी एक ग्लोबल लैंग्वेज है और वो भी हमारे शिक्षकों को, हमारे बच्चों को आनी चाहिए और इसलिए सिखाई जा रही। लेकिन मुझे एक बात पे बड़ी हंसी आती है विवेक जी, कि इस बात पे टिप्पणी कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी, जिसने सदैव राष्ट्र का विरोध किया, राष्ट्रभाषा का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, और जिसके नेताओं को तो ढंग से हिंदी बोलते भी नहीं आती, वो चले हैं ज्ञान देने। चलिए, तो इस प्रकार की ये बात पूछना और समझना जरूरी हो जाता है। रितेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, स्वागत है आपका भी। और रितेश जी, आप सुन रहे थे वंदना जी को। वंदना जी कह रही थी कि दोनों भाषाओं का सम्मान है, बात सम्मान की नहीं है, लेकिन इंग्लिश भाषा सीखना छात्रों के लिए जरूरी है और इसीलिए ये खास कवायद की गई है। अच्छा ही कह रहे हैं कि वंदना जी कुछ कह रही थी तो मैं मानता हूँ, सही कह रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, पर ये प्रदेश की जनता ऐसा नहीं मानती। क्योंकि इनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि बहन वंदना जी, मध्य प्रदेश में लगभग 1500 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर आपका एक भी शिक्षक नहीं है। करीबन 3500 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर छत नहीं है। कुल मिला के मध्य प्रदेश में अगर ये देखा जाए कहीं शिक्षक नहीं, कहीं छत नहीं, तो 10,000 जुम्मा मध्य प्रदेश में ऐसे विद्यालय हैं जहां पर या तो छत नहीं, या तो शिक्षक नहीं, और या तो बच्चे ही नहीं। तो मतलब घोड़ा उल्टा और तांगा ट्रैक से उतर चुका है। इनका जो गाड़ी का विकास का तांगा, जो शिक्षा का तांगा है, तो मध्य प्रदेश शिक्षा के दृष्टिकोण से देश के फिसड्डी राज्यों में अपना स्थान बना चुका है। और अब आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में स्कूलों के नाम पर मात्र थोथेबाजी चल रही है। एक ब्लॉक में पूरा जो बजट होता, चूंकि मैं खुद जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के रूप में काम करता हूं, तो पूरे ब्लॉक के सैकड़ों स्कूलों में टाट फट्टी तक नहीं है। मध्याह्न भोजन में क्या कचरा खिला रहे हैं, इनकी सरकार उस सवाल के घेरे में है। और शिक्षकों की बात रही, अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने ऐप से स्कूल के शिक्षकों को लॉगिन करने के लिए कहा था। शिक्षा पर बात कर ही रहे, पर आप कह रहे हैं मिड डे मील में कचरा खिलाया जा रहा है। वंदना जी, कम से कम कचरा तो नहीं खिलाया जा रहा होगा। 1500 करोड़ वंदना जी, ये 1500 सुन तो लीजिए ना। हाँ, बोलिए। देखिए विवेक जी, काउंटर करने का मौका दिया जाए। मैं आपकी मैंने रितेश जी, आपकी बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन बच्चे कचरा तो नहीं खा रहे कम से कम, और अगर खा रहे हैं तो ये फिर बड़ा दुर्भाग्य है। विवेक जी, रितेश जी शायद भूल गए हैं कि डिबेट का विषय इंग्लिश हिंदी है।
विषयांतर करने की तो मैं ट्रेनिंग उस पर आजकल भी कांग्रेस मैं आ पार्टी रहा के हूं। मीडिया टीम मैं में दी उस जा पर रही है भी कि विषय से मैं- भटका दो, विषय से विषयांतर कर दो। और इनकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में तो बच्चे कचरा खा रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, पढ़ाई कराने के लिए शिक्षक नहीं। इतना उन्होंने- झूठ परोसते हैं चलिए ये मैं लोग, पूछ लेता हूं कि इतना आखिर झूठ उनको कचरा कचरे की खिलाया उपमा जा क्यों रहा है। देनी पड़ रही है? आपने बोलिए जाकर रितेश जी। चखा है क्या जो आपको मालूम है कि कचरा चलिए, खिलाया नहीं, जा रहा ये है? ग्राउंड इस पर प्रकार भी- के शब्दों का प्रयोग मत किया करिए। चलिए रितेश जी चूंकि खुद वो बता रहे थे कि वो ग्राउंड पर भी काफी काम कर रहे हैं, तो इस वजह विवेक से जी। हाँ बोलिए। विवेक जी हर आपने ठीक आप- है कचरा- वंदना जी, आ रहा हूँ आपके पास। कोई तथ्य हो तो प्रोड्यूस करिए। ठीक है फिर हमें कमल जी को भी चर्चा में जोड़ना है अभी। चलिए बोलिए रितेश जी। मैं ये चाहता हूं मेरा भी समय आप वंदना जी को दे दीजिए। अगर फिर समय बचता हो तो मैं बोल लूंगा, वरना ये भरपेट बोले इसके बाद अगर समय बचता है तो मैं बोल लेता हूं। ठीक है, तो अब मैं जो कह रहा था कि क्या मध्य प्रदेश में 1500 करोड़ के मध्याह्न घोटाले के बारे में जांच नहीं चल रही? क्या मध्य प्रदेश में बच्चों के मिड डे मील पर जांच नहीं चल रही? अगर मैं गलत हूं तो इस बात के प्रमाण ये प्रस्तुत करें कि मध्य प्रदेश की सरकार अपने ही मिड डे मील के बारे में जांच करवा रही है, और ये जांच कोई छोटी मोटी जांच नहीं बल्कि 1500 करोड़ की जांच है। उसमें जो आपकी आंगनबाड़ियों में जो चीज जाती है, जो बच्चों के खाने में परोसा जाता है मध्याह्न भोजन पे, जो आदिवासी छात्रावासों में खाना जाता है, ये सारे खाने का टेस्ट सरकार ने खुद लिया है और इस सभी तरह के मानकों में ये फेल पाया गया है। छात्रावासों की हालत तो ये है कि इनको 4 साल तक कपड़े नहीं जाते। अब आते हैं इनके मूल विषय पर। अगर ये बात ठीक है रितेश जी बड़ा लंबा हो गया है अब चर्चा का विषय भी। मैं अभी कमल जी से प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर आप बताइएगा। कमल जी, सीधी बात यह, मध्य प्रदेश में पढ़ने वाला छात्र, फिर वो सरकारी हो या गैर सरकारी स्कूल का हो, इंग्लिश भाषा का प्रभाव पूछना मुझे लगता है बेमानी होगा, क्योंकि आपको, हमको, वंदना जी, रितेश जी, सबको पता है कि इंग्लिश का अभी कितना महत्व है। मैं लाख यहाँ पर हिंदी पर अच्छी अच्छी कविताएं आपको सुना दूं, आप लोग ताली बजाएं, लेकिन इंग्लिश के महत्व को हमें समझना होगा। बहरहाल अभी वर्तमान में इंग्लिश की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए? केवल देखिए विवेक जी, आज का जो मुद्दा आपने उठाया बहुत ही एक सामाजिक मुद्दा है और बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहनें वंदना जी भी हैं और भाई हमारे रितेश जी भी हैं, और दोनों एक की सरकार और एक विपक्ष में, और दोनों ही जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा इन दोनों साथियों से निवेदन ये है कि शिक्षा के नाम पर ये राजनीति क्यों करते हैं? क्या इनको राजनीति करना है तो इनके वोटर्स के साथ राजनीति करें। शिक्षा ये कोई मुद्दा नहीं है इनके लिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आज मध्य प्रदेश की लगातार जो शिक्षा की हालात खराब होते, आज लगभग 2018 से लेकर टिल डेट तक लगभग मध्य प्रदेश के 28,000 स्कूल बंद हो गए। ना तो कांग्रेस को मुद्दे को उठा रही है और ना भारतीय जनता पार्टी की। और आने वाले समय में जिस तरह से आज एडमिशन नहीं, मैं कुछ आंकड़े थोड़े पढ़ के बताना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा समय देना, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दे हैं कि मध्य प्रदेश की हालत क्या है। जो UDISE की रिपोर्ट के अनुसार बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में 2018-19 सरकारी स्कूलों की संख्या 1,22,000 थी। मैं आपके मुद्दे पे भी आऊंगा इंग्लिश में, लेकिन ये आपके दर्शकों को भी जानकारी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश शिक्षा का किस कदर बंटाधार हुआ है। सरकारी स्कूलों की संख्या 1,22,056 थी, जो 2023-24 में 99,152 रह गई। आज दिनांक को यह संख्या 94,039 है, अर्थात 28,017 स्कूल बंद कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में 2012 से 13 में 65.64% बच्चे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेते थे। यह संख्या 2023 और 24 में घटकर 57.7% रह गई, अर्थात बच्चों की संख्या थी 8.57% की गिरावट दर्ज की गई। आज दिनांक की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1,39,84,457 है। इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है 26/9/2024 रिपोर्ट के अनुसार 5,501 कुल 78,500 प्राइमरी स्कूल एक में कि बच्चे प्रवेश नहीं लिया। 19,532 स्कूलों में 1 से 2 बच्चों ने, और 23,466 स्कूलों 3 से 5 बच्चों ने, 18,699 स्कूलों में 6 से 10 बच्चों ने, और 11,345 स्कूलों में 10 से ज्यादा बच्चों ने प्रवेश लिया। अगर यही स्थिति रही तो 70% प्राइमरी स्कूल 5 साल बंद हो जाए। अब आता है मुद्दा शिक्षा की, हम बात कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के भी जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी बैठे हैं, लेकिन मेरा दोनों से, मैं एक आम नागरिक और एक शिक्षाविद के नाते मैं दोनों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग राजनीति और सियासत कर रहे हैं। अभी मैंने आपको पढ़ के आंकड़े बताए, इस पर आप डिबेट करिए ना, आज क्या स्थिति है। मैं जरूर कहूंगा वंदना जी से और रितेश जी से, लेकिन प्रतिक्रिया लेना भी बहुत जरूरी है ताकि सबकी प्रतिक्रियाएं दर्शकों के सामने हो। वंदना जी,
रितेश जी कमोबेश जो बात कह रहे थे कि साहब मिड डे मील में तो गुणवत्ता विहीन भोजन है और उसे उन्होंने कचरे की उपमा दी। एक बात अब हो सकता है, देखिए मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों से ही जुड़ा मामला है। मिड डे मील में बच्चे रोज खाना खाते हैं, हाँ, पर ये इसका जरूर मैं चाहूंगा आप जवाब दें। जहां तक मुझे पता था कि डिबेट का विषय है अंग्रेजी जो पढ़ाई जाने वाली है शिक्षकों को, और जिस प्रकार से डिबेट को विषयांतर किया गया है, मैं नहीं करूंगी। एक बहुत सकारात्मक विषय है क्योंकि आज अंग्रेजी एक लाइन में 2 लाइन जी, आज अंग्रेजी आज अगर हमारे राष्ट्र के बच्चों को हिंदी आना जरूरी है क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है, तो अंग्रेजी आना भी जरूरी है ताकि कल को अगर वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाकर हमारे देश को रिप्रेजेंट करें तो उन्हें ये भाषा भी आनी चाहिए। और इसीलिए शिक्षकों को ये सिखाया जा रहा है। और नकारात्मकता तो अगर हम परोसना चालू करेंगे तो सकारात्मकता की तरफ भी हम जाएं। ये एक सकारात्मक कदम सरकार का है, मैं तो सरकार की प्रशंसा करती हूँ। ठीक है, इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए, और इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि मैंने डिबेट की शुरुआत में इस बात को कहा था कि इंग्लिश का महत्व कितना है। रितेश जी, इंग्लिश बच्चे सीख लेंगे, ठीक है, अभी हम कह सकते हैं कि भाई इंटरनेट है सबके पास, मोबाइल है सबके पास, लेकिन फिर भी इंग्लिश सबको नहीं आती है। लोग शुरुआत इंग्लिश से कर लेते हैं लेकिन फिर अपनी भाषा में आ जाते हैं, हिंदी भाषा में, क्योंकि यूज्ड टू नहीं है। लोग छोटे छोटे शब्द तो जानते हैं लेकिन अगर किसी से बोलिए कि धारा प्रवाह बोलिए तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, कमोबेश काफी कम है, मैं तो यही कहूंगा, खासतौर से हिंदी भाषी राज्यों में। तो विवेक जी, आप मुझे बताइए कि सबसे पहले स्कूल जरूरी है, वहां पर जब स्कूल होंगे, टीचर होंगे, तब तो बच्चे इंग्लिश से हिंदी पढ़ेंगे। जब मध्य प्रदेश में खुद आपके शिक्षाविद बोल रहे हैं कि 28,000 विद्यालय एक दशक में बंद कर दिए गए, क्या वंदना जी का ये बताइए, इस पर मैं आप तीनों लोगों से जवाब लूंगा, एक से नहीं। मैं एक सवाल जरूर करूंगा, मैं तीनों लोगों से इसी पर जवाब लूंगा। तो क्या मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल है ही नहीं? फिर पढ़ कौन रहा है? बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? फिर पढ़ कहाँ रहे हैं? बस यही बात बता दीजिए। विवेक जी वो अपनी बुनियादी सुविधाओं की बाट जो हो रहे हैं, वहां पर ना तो शिक्षक हैं और उनमें जुम्मा खाना पूर्ति के लिए विद्यालय चल रहे हैं। ये बात खुद मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी कह चुके। क्या शिक्षा मंत्री का लड़का सरकारी स्कूल पढ़ता है? एक भी गजेटेड ऑफिसर नेता का लड़का सरकारी स्कूल में मध्य प्रदेश पढ़ता है? जब स्कूल खाना पूर्ति के लिए चल रहे हैं तो उनमें इंग्लिश और हिंदी की बात तो दूर है। दूसरी बात, कृपांक पाकर, मतलब कहा जाए तो कृपा के अंकों के माध्यम से 10वीं तक के बच्चे पास आउट होते हैं और 10वीं के बाद मध्य प्रदेश में ड्रॉप आउट का रेशियो आप उठा कर देंगे कितने तेजी से ड्रॉप आउट का रेशियो बढ़ा है। क्वालिटी बेस्ड शिक्षा पर बात कर रहे हैं, क्वालिटी बेस्ड शिक्षा पर बात कर रहे हैं। मैं यथार्थ बातें कर रहा हूं, जो मैं फील्ड पे देख रहा हूं, जो पूरा मध्य प्रदेश मानता है। मध्य प्रदेश में सारा का सारा बच्चों का ट्रैफिक पूरा कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ टर्ट हो चुका है। और चौथी और लास्ट बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले तो सरकार को स्कूलों का स्तर सुधारने की जरूरत है। हिंदी बच्चों को आती नहीं है, नाम बच्चे अपना लिख नहीं पाते हैं। वंदना जी, जो बात रितेश जी कह रहे हैं कि पहले साहब स्कूल का स्ट्रक्चर बढ़िया कर दीजिए, हाई क्लास कर दीजिए और फिर आइएगा फाउंडेशन कोर्स पे, लैंग्वेज कोर्सेज पर। देखिए, एक शेर है कि सच बढ़े या घटे सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। विपक्ष के झूठ की अब कोई इंतहा ही नहीं। आपने प्रश्न पूछा सरकारी स्कूल है या नहीं, इन्हें हाँ बोलने में इतना कष्ट हो रहा था। अरे भाई, सीएम राइज स्कूल सरकारी स्कूल नहीं है हमारे मध्य प्रदेश में। रितेश जी, आप एक बार बताइए, आप जिस अंचल से आते हैं वहाँ सरकारी स्कूल नहीं है? आप पहले ही बताइए कि सरकारी स्कूल है या नहीं है? आपके कितने मंत्रियों के लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते? अरे स्कूल खाना पूर्ति के लिए चलाने से क्या स्कूल कहलाएंगे? क्या आपने स्कूलों को अस्पताल बना डाला है? आपने स्कूलों को चारागाह बना डाला है? स्कूलों की बात करती है आपने? मध्य प्रदेश के शिक्षा स्तर को गर्त पे लाके खड़ा कर दिया है। मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है, अपग्रेडेशन किया जा रहा है, सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं, हर चीज मध्य प्रदेश आगे जा रहा है। आप नकारात्मक चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी वंदना जी। बच्चों के साथ राजनीति मत करिए रितेश जी। चिल्लाने से सच्चाई बदलेगी नहीं।
बच्चों के साथ राजनीति करना चलिए, बंद कर दीजिए। बच्चों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से अब हम कमल जी को जोड़ते हैं चर्चा में। मजाक बना के रखा है, सरकारी स्कूल नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो है नहीं कमल है। जी, सीधी बात ये है कि जब बात सरकारी स्कूल की होती है तो आज भी वही पुरानी परिपाटी है, सरकारी स्कूल मतलब वो टपकती हुई छत। लेकिन अब वहां से स्थिति कितना बदली, ये सीएम राइज स्कूल, पीएम श्री स्कूल, क्योंकि जब देश का बजट जारी हो रहा था तो करोड़ों रुपए पीएम श्री स्कूल के लिए आवंटित हुए थे। पीएम श्री स्कूल भोपाल में भी है, बड़े बड़े शहरों में है। अभी मुझे केवल और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सरकारी स्कूल में स्थिति कितना सुधरी है, और फिर एक जवाब ये इंग्लिश हिंदी वाली विषय पर। देखिए, जो सीएम राइज इनकी जो योजना है बहुत अच्छी योजना लेके आए थे, लेकिन जो 2016-17 में लागू हुआ 2028 का इन्होंने बजट दिया था। हाँ। और मध्य प्रदेश के अंदर इनको 9,000 संदीपनी हो गया, 9,000 स्कूल इनको बनाना थी। हाँ। लेकिन विवेक जी, आज 2017 से लेके टिल डेट तक आज लगभग 8 साल हो गए, इनके 255 स्कूल बने। अगर जिस गति से ये स्कूल बनाएंगे तो इनको 90 साल लगेंगे। ना 90 साल मैं जीऊंगा, ना विवेक जी आप जिएंगे। तो दूसरी चीज, और सरकारी स्कूलों की हालात वास्तव में मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थिति सरकारी स्कूलों की हालात खराब है, कक्षा 6 और 7 और 8वीं के आ से आ और बा से बाहर नहीं निकल पाया। तो मैं बन्ना जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार की वो प्रवक्ता है, इस संदेश को जरूर पहुंचाएं कि बच्चों के हितों के लिए है। मध्य प्रदेश में आज जो शिक्षा के क्षेत्र में आदेश जैसे निकालते हैं, लेकिन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। अधिकारी सिर्फ कमरों में बैठकर, एसी ऑफिस में बैठकर आदेश निकाल देते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करा पाते। और रही बात, मातृभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन इंग्लिश कोई गलत नहीं है। अगर हम इंग्लिश नहीं पढ़ें तो ग्लोबल लेवल पे ना तो हमारे बच्चे जा सकते हैं। तो मैं किसी भी भाषा का, अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर 15 तरह की भी भाषा हैं तो सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। इस पे कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं या पार्टियों को सियासत नहीं करना चाहिए। हमें हमारे बच्चों का भविष्य के लिए अच्छी सी अच्छी योजनाओं को एक दूसरे के सहयोग से, आज आप दिल्ली देख लीजिए, केरल देख लीजिए, कई जगह ऐसी हैं आज शिक्षा में बहुत आगे। केरल में तो एक अच्छा सा मॉडल प्रेजेंट किया, एक के पीछे एक नहीं बैठाते, वहां पे पूरे ग्रुप में इस तरह से बिठाते हैं ताकि बच्चा कोई किसी के पीछे ना बैठे और उनकी एक उत्साह प्रोत्साहन उनको मिले। अगर कोई प्रदेश में, बात कांग्रेस की बात नहीं है, बात बीजेपी की नहीं है, अन्य प्रदेशों में सरकार किसी की भी हो, हमारे देश में अगर कोई भी सरकार हो और अगर अच्छा मॉडल शिक्षा में दे रही हो तो उसको अपनाना चाहिए, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के शिक्षा मॉडल को समझ लेते हैं वंदना जी से। वंदना जी। जी विवेक जी, पहली चीज तो मुझे बहुत अच्छा लगा कमल जी ने जो ये बात कही कि उन्हें किसी भी भाषा से आपत्ति नहीं है। एक शिक्षाविद का यही काम होता है कि वो बच्चों के भविष्य के बारे में समझे। और देखिए, एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगी विवेक जी कि विवेक जी, जिस प्रकार से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो हम बच्चों की बात करते हैं या एक होलिस्टिक अप्रोच की जब बात करते हैं, तो उसमें जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस हम बच्चों को समझाएंगे या सिखाएंगे या उनके बारे में बताएंगे, उतना ही ज्यादा शार्प माइंडेड हमारा बच्चा होगा। और इसीलिए आज हमने फॉरेन लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस करी है। आपने देखा स्कूल में फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत इत्यादि एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जा रही है। और उसका कारण ये है कि हमारे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में ये जरूरी है कि उन्हें ऐसा लगे कि हाँ, हम अपनी राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी के अलावा भी किसी भाषा के ज्ञाता है। संस्कृत को भी हमने जगह दी है सिलेबस में, सीबीएसई में संस्कृत को जगह दी गई है। तो स्कूल का जो मॉडल है विवेक जी, वो तो बच्चों के ओवरऑल डेवलप पर अगर कोई अधिकारी उसमें गड़बड़ी कर रहा है या किसी जगह पर कोई लूप होल है तो बिल्कुल सरकार उस पर एक्शन लेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कोई सरकारें चाहती, ना विपक्ष चाहता, ना शिक्षाविद चाहते, और आप भी नहीं चाहेंगे। हमारे देश का भविष्य है और इनके साथ हम खिलवाड़ कतई नहीं होने देंगे। चलिए, मुझे लगता है इस बात में तो रितेश जी वंदना जी से एग्री करेंगे। हाँ, खिलवाड़ कोई नहीं चाहता, पर मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ सरकार ने पिछले 2 दशकों में खिलवाड़ किया है। इस बात से भी सरकार अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आप किसी भी गांव में प्राथमिक स्तर के विद्यालय में जाइए, बच्चियों के लिए शौचालय तक की सुविधा नहीं है। ये ला रहे हैं, कोई नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चों के लिए सिखा रहे हैं, तो मैं इनकी इस प्रयास की सराहना करूंगा। पर चीजें धरातल पर क्यों नहीं उतरती, इस बात पे सरकार को रोड मैप बनाना पड़ेगा, योजनाओं को धरातल पर लाना होगा, और तभी जो सरकार की कथनी और करनी है इसका मतभेद मिट पाएगा और कहा जाए सुचारू शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू हो पाएगी। आज की डेट में हम शिक्षा में बहुत पिछड़े राज्य हैं देश के, इस बात में कोई दो मत नहीं होना चाहिए। चलिए,
ये स्तर, शिक्षा के स्तर की भी बात हो गई कमल जी, और क्वालिटी एजुकेशन में जाहिर सी बात है, जैसे आपने एग्री किया कि हाँ इंग्लिश को प्रेफर करना चाहिए, वंदना जी ने भी उस बात को दोहराया और रितेश जी भी कमोबेश वही बात बोल रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल में इंग्लिश में हम हैं कहाँ पर? ये कमल जी आपसे सवाल है। देखिए, आज अगर जो अपने शहरों में जो स्कूल हैं इनमें तो फिर भी हमारे बच्चे ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जैसे सीएम राइज और मॉडल स्कूल्स हैं, आदर्श स्कूल है, इनमें जैसे नवोदय स्कूल हैं, इन इंग्लिशों में इंग्लिश की पढ़ाई भी होती है, यहाँ तो बच्चे पढ़े। लेकिन ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, इस बात में रितेश जी में सहमत हूँ। ग्रामीण अंचल में अगर जाएंगे तो अगर आप देखेंगे प्राथमिक हो चाहे मिडिल स्कूल हो, वहाँ के बच्चों के इंग्लिश का स्तर बिल्कुल एकदम जीरो है। हाँ, चलिए, कहीं ना कहीं स्तर जरूर बढ़ाना होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा वंदना जी का, कमल जी का, रितेश जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। तो देखिए साहब, बात सीधी सी है और यही समझने वाली बात है कि अंग्रेजी भाषा को सीखना जरूरी है, क्योंकि ये समय की मांग है। ग्लोबल भाषा में आपके पास अगर प्राइमरी भाषा के तौर पर हिंदी है तो सेकेंडरी भाषा के तौर पर इंग्लिश को शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये दुनिया के सर्वाधिक देशों में कम्युनिकेशन की महत्वपूर्ण भाषा है और आपका भारत देश इससे अछूता नहीं है। तो एक अच्छी कवायद है, लेकिन अमली जामा किस प्रकार से पहनाया जाएगा ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही और आप देखते रहिए VSTV। नमस्कार।